तो नमस्कार साथियों, चलिए एक और डिक्टेशन की ओर जो कि आपके आगामी अपर निजी सचिव परीक्षा के लिए लाभदायी होगी। इस कड़ी में ये तीसरी डिक्टेशन है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे कर रहे होंगे, उसके बाद टाइप भी कर रहे होंगे और कम से कम गलतियाँ जो हैं इसमें लेकर आनी है। तो चलिए, ये संवैधानिक मैटर वाली सीरीज में चला रहा हूँ, उस सिलसिले में ये तीसरा मेरी डिक्टेशन है। आने वाले समय में निबंधात्मक और करंट के टॉपिक भी मैं लाऊंगा। चलिए, पूर्व की बात ही 1 2 3 स्टार्ट, और स्टार्ट से आप लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए, हो जाइए आप लोग तैयार। 1 2 3 स्टार्ट। महोदय, हमारे एक मित्र ने कहा है कि संपत्ति की रक्षा करना राज्य सरकार का कर्तव्य नहीं है। राज्य सरकार का काम तो सिर्फ शांति और व्यवस्था को बनाए रखना है। मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के सदस्यों को क्या हो गया है। अगर राज्यों में संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, तो प्राइवेट संपत्ति की रक्षा कैसे होगी? अगर आपका कहना यह है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में राज्य सरकारें अक्षम हैं, तो मंत्री महोदय को इस प्रकार का कानून लाने से पहले उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए थे कि सन 1968 से लेकर आज तक अमुक राज्यों की सरकारें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में नाकामयाब रही हैं। इसलिए हमको यह कानून लाना पड़ा है जो अधिकार केंद्रीय सरकार अपने हाथ में ले रही है, अंततोगत्वा उन अधिकारों का उपयोग सुरक्षा बल और कमांडर करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह न्यायपालिका के अधिकारों और पुलिस के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं है? क्या इसके कारण जिन राज्यों में विरोधी पक्ष की सरकारें हैं उनमें और केंद्र सरकार में संघर्ष होने की संभावना नहीं है? अगर आप वास्तव में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको सार्वजनिक उद्योगों में से जो दुर्व्यवस्था है उसमें आप मजदूरों को भागीदार बनाते। अगर मजदूरों को प्रबंध में भागीदार बनाया जाता है तो संपत्ति की रक्षा स्वयं हो जाती है। किसी प्रकार से भी मजदूर संपत्ति को नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन अभी स्थिति यह है कि मजदूरों पर आपके विश्वास नहीं है। समझ में नहीं आता कि आपकी सरकार अपने आप को समाजवादी सरकार बताती है, सोशलिज्म के सिद्धांतों पर चलने वाली सरकार बताती है, और आपको अपने ही देश में रहने वाले मजदूर वर्ग पर विश्वास नहीं है। यह इस बात को साबित करता है कि आप स्वयं सक्षम नहीं हैं मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए। आपके मन में इच्छा नहीं है, अन्यथा एक प्रजातांत्रिक सरकार के नाते आपका यह प्रयास
होना चाहिए था कि हिंदुस्तान में मजदूरों में संघबद्धता बढ़े, उनकी यूनियनें फले फूले, ताकि आगे चलकर नक्सलाइट वर्ग यहाँ पैदा न हो, तोड़फोड़ करने वाला वर्ग यहाँ पैदा न हो। उनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि संघबद्धता हो, वे कानून और कायदे से अपनी लड़ाई लड़ें, कानून और कायदे से हड़ताल पर जाएं, कायदे से नोटिस दें और बातचीत करें, लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं पर आपको विश्वास नहीं है, इसलिए आपने इस प्रकार के कानून का अधिकार लेकर एक प्रकार से राज्य सरकारों और न्यायपालिका के अधिकारों पर अतिक्रमण किया है। तो चलिए इस मैटर को आप टाइप कीजिए। जल्द ही फिर से एक और नई डिक्टेशन के साथ, तब तक आपका धन्यवाद।